वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सावन सोमवार है, सो शिव का मैसेज लूंगी। 3 कार्ड्स देखते हैं आज शिव, द एनर्जी ऑफ शिव आपसे। एनर्जी ऑफ शिव मीन्स द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, चेतना और चैतन्य जो हमारे अंदर ही होता है। सो देख लेते हैं कि शिव आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, अपने अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, नहीं मिले तो रिजेक्ट। टाइमलेस है, सावन सोमवार के दिन कर रही हूँ बट रीडिंग कर रही हूँ, बट शिव की एनर्जी टाइमलेस है। किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। चलिए 3 कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। मैंने अभी तक शफल नहीं किया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कार्ड, बट जस्ट टेलिंग यू, ये कार्ड, दिस वॉज डेस्टिन्ड। जो भी आपके साथ हो रहा है ना, ये आपकी डेस्टिनी है, यही होना था। जहाँ आप हो वहाँ पहुँचने के लिए ये सफ़र ही आपके लिए सही है। यू नो, देर आर नो रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ। कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता है, किसी का भी, ना आपका, ना आपके पर्सन का, ना किसी का कोई गलत डिसीजन नहीं होता है। हर डिसीजन सही डिसीजन होता है, क्योंकि हर डिसीजन हमें वही जगह ले जाती है वेयर वी आर मेंट टू। जहाँ आप जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा। आप ऐसे ही डिसीजंस लोगे कि चाहे आप चाहो ना चाहो, जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ वही आप पहुँचोगे। सेम गोज़ फॉर एवरीवन, चाहे वो आपका शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो। सो एनीवे, सफ़र अपना अपना है, यहाँ कोई किसी का हमसफ़र नहीं बन सकता। वैसे हमसफ़र फेज़ तो है, पर अगर हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें, सोल जर्नी की बात करें, ये हमारी इंडिविजुअल जर्नी है। कोई किसी के मतलब, यू नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीवन, इट्स बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी। यही होना था। चलिए 3 कार्ड लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। आप में, आपके आसपास, आपके अंदर बाहर चेंज हो रहा है और आप वो देख सकते हो। और वो सुखद नहीं है। देखो, आग जल रही है, आग में तप रहे हैं शिव, आपको भी उसी तरह तपाया जा रहा है। कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, प्रोफेशनली, पर्सनली, ओवरऑल। आप ये समझ पा रहे हो, आपके फिजिकल वॉल, आई मीन फिजिकली भी, इंटरनली भी कुछ तो बदल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, जो फिलहाल आपके लिए अच्छा तो नहीं आपको लग रहा है, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, आपके लिए यही सही है। क्योंकि यहाँ आया है, योर प्लान्स आर बीइंग रूइंड फॉर बेटरमेंट। देखो, शिव खुद अपने हाथ से, अपना त्रिशूल से, यू नो, एक देयर इज अ फेज, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। क्योंकि मैन, हम लोग जब सोचते हैं, प्लान करते हैं, उसका एक लिमिटेशन होता है। हम लोग को आगे का नहीं पता होता है, सब कुछ नहीं पता होता है। हम लोग इमीडिएट जैसा एक्शंस होता है वैसी रिएक्शंस देते हैं, यू नो, सिम्टोमेटिक। बट काल को, महाकाल को, यूनिवर्स को लाजो पिक्चर पता होता है। अभी ना आपका कुछ भी सही से नहीं बैठ रहा है। आज की जो कलेक्टिव हो, अगर आपका सब सही चल रहा है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है। इट्स लाइक मुंह में खाना आके भी निवाला छीना जा रहा है। कुछ भी आप सोच रहे हो वो ही ध्वस्त हो रहा है। प्रोफेशनली कुछ करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, सही से नहीं बैठ रहा है। पर्सनली भी, जो भी ऑल योर प्लान्स, जो भी आप प्लान कर चुके हो, कर रहे हो, कहीं ना कहीं जाके वो खराब हो रही है। कि ये किराए पे पानी फिर रहा है। सो आप खुद को कोस रहे हो, आसपास के लोगों को कोस रहे हो, शिव को भी, आई मीन जिसमें भी आप मानते हो, हायर यूनिवर्स को आप कोस रहे हो।
बट नो दैट यूनिवर्स इसको खराब कर रही है, क्योंकि आपका जो प्लान है वो कच्ची मिट्टी का है। आपके फ्यूचर जहाँ अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाला है उसको, देखो शिव, दिस इज स्माइलिंग शिवा। सो जो आने वाला है उसको कैरी करने के लिए, उसको धारण करने के लिए आपका आधार का सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। पर जो प्लान्स आप अपने लिए बना रहे हो ना, वो सही नहीं है। आगे चल के उस रास्ते आपको सिर्फ पेन मिलने वाला है, अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी नहीं। सो इंस्टेड ऑफ वाइनिंग, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ज़रा एनालाइज करके देखो क्यों नहीं हो रहा है, क्या और हो सकता है। यूनिवर्स आपको साइन दे रही है, डायरेक्शन, सही डायरेक्शन का, डायरेक्शन चेंज करने का। आपको वो साइंस पिक करने हैं और आप कर पाओगे। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनजस्टिस टॉलरेट करोगे। डोंट टॉलरेट इनजस्टिस, डोंट टॉलरेट। कॉम्प्रोमाइज, फ्लेक्सिबिलिटी नेगोशिएबल्स के साथ कर सकते हो, नॉन नेगोशिएबल्स के साथ नहीं। व्हाट आर द नॉन नेगोशिएबल्स? एक इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं? रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली ये चार, ऑफ कोर्स यू कैन ऐड ऑन अपने अपने हिसाब से, क्योंकि वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, हमारे अलग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हमारे रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। सो अपने हिसाब से जो चीज़ों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है वो चीज़ आपका नॉन नेगोशिएबल्स है। देखो, यहाँ हम लोग समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं, वी आर नॉट लोन वुल्स, राइट? तो सबके साथ रहने के लिए फ्लेक्सिबल होना, एडजस्टिंग होना, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी होता है। पर कौन कौन से विषय पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, कौन कौन से विषय पे आप फ्लेक्सिबल होगे, वो आप डिसाइड करो। अगर आपसे कोई ऐसा कुछ उम्मीद की जाए जो सही नहीं है, और जस्ट बिकॉज यू आर डेस्परेट टू कीप दैट पर्सन, और आपको लग रहा है मैं नहीं मानूंगी तो, या मानूंगा तो बवाल हो जाएगा, शांति रखने के लिए चलो मान लेते हैं। डोंट डू दिस, डोंट डू इनजस्टिस टू योर सोल। आपको वो अधिकार नहीं है। हर इंसान को, हर ये जो बॉडी का जो है, ये जो ह्यूमन बोन्स एंड फ्लैश का जो ये केज है, पिंजर है, यहाँ सोल इसीलिए आती है अपना सोल जर्नी अंडरगो करने के लिए, कामिक पगेशन करके, भस्म स्नान करके, मोक्ष लिबरेटेड होने के लिए। सो इस बीच ऑफ कोर्स देयर इज माया, ऑफ कोर्स देयर इज मैं of course there is maya, of course there are illusions, everything is there, but despite that, the basic thing that you should never do is doing any kind of injustice to yourself, और जानबूझ के किसी और के साथ भी मत करना। ना इनजस्टिस खुद के साथ करना है, ना किसी और के साथ करना है, ना इनजस्टिस सहना है। आज की जो कलेक्टिव हो, आप में से बहुत लोगों के साथ बहुत गलत हो चुका है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने होने दिया। पहली बार जब आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, आप चुप रहे थे। शांति बनाए रखना है, चला जाएगा मेरी ज़िंदगी से, रखने के लिए क्या है, अभी नहीं है। तो ये ना इनजस्टिस, तो यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड। तो सबको समझ में आया, जिसने भी आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे उसको समझ में आया इसके साथ ऐसा करने से चलता है। आपने खड़े अपने अपने कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। सो डोंट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस। शायद इसीलिए आपके जो प्लानिंग्स हैं वो खराब किए, उसको रूइन किया जा रहा है आपके बेटरमेंट के लिए, ताकि आप स्ट्रॉन्ग हो सको, आप अपने लिए खड़े हो सको। शायद आप ऐसा कोई प्लान कर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि आपको वो टॉक्सिक पार्टनर वापस चाहिए, तो शायद इसीलिए आप लोगों को अलग किया जा रहा है, क्योंकि वो टॉक्सिक पार्टनर आपकी ज़िंदगी सिर्फ बदतर बना देगा, सिर्फ वर्स बना देगा। वो आप जो इमोशनली अटैच्ड हो रहे हो उसके साथ, इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हो आप उसके साथ,
ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। या फिर अगर प्रोफेशनली कोई काम, कोई पार्टनरशिप ब्रेक किया जा रहा है, वहाँ भी कुछ होगा कि शायद वो पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, शायद आप लोगों पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो, कुछ डिसीजंस भी आपको लेने हैं, आप आप थोड़ा-सा लेड बैक हो रहे हो, आप थोड़ा-सा ढीला दे रहे हो अपने ऊपर, आप फ़ोकस नहीं हो अपने साथ। मेबी आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू, जो आया है मैं वही बोल रही हूँ। हम सब में ये सब होता है, वी ऑल हैव आवर शेयर ऑफ नेगेटिविटीज, ट्रॉमास, जिसको लेके हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग हील करने की अपने आप कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग अभी तक अनजान है, अभी तक अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट नहीं किया है। इट्स ओके, इट्स ओके, सब अपने अपने हिसाब से ही होगा। लाइक आई सेड, देर आर नो रॉन्ग डिसीजंस। जब जब जो जो होना है तब तब सो होगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना कर्म छोड़ के अगर बैठे रहते हैं कि हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को अपना कर्म करना होता है। अब वो आगे चल के किस तरह ट्रांसफॉर्म करेगी, ये तो उस पर है। सो हाँ, इनजस्टिस थोड़ा सा देख लो, अब चुप रहने का टाइम गया। एंड ऑफ कोर्स abundance and prosperity is awaiting you. बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी फाइनेंशियल गुड न्यूज़। रिलेशनशिप वाइज मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट या कुछ नया, कोई नया फ्लैट, कोई नई गाड़ी, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई नया जॉब, बिजनेस, फाइनेंशियली यू आर गोइंग टू गेट रियली लकी बहुत ही जल्द। पर उसके लिए अपने आप को भी तैयार करना होगा। लोगों पर डिपेंडेंट मत करो, सब पर इतना विश्वास मत करो, सबसे ज़्यादा विश्वास खुद पर करो। जितना हो सके खुद करो, लोग कर देंगे ये वो ये। और एक बात, अपना इम्पल्स को कंट्रोल में रखो। आई एम चैनलिंग कि आज की जो कलेक्टिव है, उसका बना बनाया काम बिगड़ने का दो मेन कारण है। एक, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है देख लेंगे कर लेंगे बाद में हो जाएगा। दो, इम्पल्सिवनेस, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं फॉर वेरियस रीजंस, नॉट जजिंग, बट उस पर थोड़ा सा काम कर लो, बिकॉज abundance and prosperity are being promised. Hmm? So that's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.